चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिं धारयन्तीं शिवां भजे शिवायै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का मध्यकाल। देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य और इस अक्टूबर के मध्यकाल में सूर्य आपकी राशि के सम्मुख आने वाले हैं। और जब सूर्य आपकी राशि के सम्मुख आ जाएंगे यानी सप्तम भाव में आ जाएंगे तो थोड़ा क्रोधी आपको ज़्यादा बना सकते हैं, छोटी छोटी बातों में एंजाइटी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और साथ साथ ऐसे में बड़ा सही विशेष तौर पर समय भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। अक्टूबर के मध्यकाल में श्राद्ध चल रहे होंगे शुरू में और फिर बाद में नवरात्र का भी आरंभ हो जाएगा। और ऐसे में अक्टूबर की यदि हम बात करें तो अक्टूबर के यदि हम अश्विन मास की बात करें, ज्योतिष के दृष्टिकोण से अश्विन के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के अंदर टोटल मिला के जितने दिन बन रहे हैं कई प्रकार के विशेष योग बन रहे हैं। इस बार शनिवार का जो योग है विशेष तौर पर वो बन गया 5 शनिवार का योग। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जिस पक्ष में जिस मास में 5 शनिवार पड़ते हैं तो उसमें विश्व में आतंकी योग बनता है, भयावह योग बनता है, युद्ध का योग बनता है, अशांति का योग बनता है, में विशेष तौर पर भूमि पर कई प्रकार के कष्ट के योग बनते हैं, भूकंपों का योग बनता है। और ये आप सब देख भी रहे होंगे इस प्रकार से जिस हो रहा है। लेकिन साथ साथ अच्छी बात भी है, उसमें 5 सोमवार का योग भी बन रहा है जो खास तौर पे बड़ा कल्याणकारी योग बन रहा है और वो आपके जीवन में कई प्रकार के सुख समृद्धि के उदय करने का योग बनाता है। और एक योग और बना इस विशेष तौर पर अश्विन की बात करें तो उसमें एक पक्ष में तिथि बढ़ी और फिर उस पक्ष में तिथि घट भी गई। तो शेयर इत्यादि के जो काम कर रहे हैं उनको विशेष तौर पर सावधानी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि पक्ष में यदि कोई तिथि बढ़ती है और फिर घट जाती है तो कहा जाता है कि भाव अस्थिर होने के योग बनते हैं, भाव में अस्थिरता आ सकती है। तो ऐसे में जो भी आप सौदे इत्यादि कर रहे हैं उसमें बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये ग्रहों का परिवर्तन जो है वो संसार में वृष्टि बढ़ाने के योग देता है। कई बार वर्षा ऋतु के कारण से भी, वर्षा के कारण से भी कुछ परेशानी उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं, लेकिन उतनी भयावह स्थिति नहीं दिखाई देती जितनी पहले होकर चुकी है। ये वृष्टि कल्याणकारी रहती दिखाई दे रही है। अब ग्रह को सिलसिलेवार तरीके से हम बात कर लेते हैं कि कैसा रहेगा इस अक्टूबर के महीने में ग्रहों का योगायोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 अक्टूबर की। 11 अक्टूबर की विशेष तौर पर 10 अक्टूबर तक तो आप पहले सुन चुके हैं। 11 अक्टूबर को हम बात कर लेते हैं। 11 अक्टूबर को बुधवार का अवसर, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और द्वादशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। सिंह राशि में जो चंद्रमा है वो चल रहे हैं और ग्रह योग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए बड़ा अनुकूल योग बना रहे हैं। शुक्र के साथ चंद्रमा युक्त होकर बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है और आपके लिए लाभ के योग विशेष तौर पर बनेंगे। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। सुंदर संपर्कों में इजाफा होने का योग बन सकता है। वाणी के द्वारा लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बुद्धि के द्वारा आप ऐसी कुछ रास्ता बना सकते हैं कि जो लोग आपको परेशान करने के योग दे रहे हैं वो आपसे कहीं बच के जा ना पाएंगे। चिंता ना करें, अपने कार्यों में पूरी तरह से आनंद के साथ काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह दिखा रहे हैं कि जो आपके खिलाफ होंगे वो शांत अपने आप हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए। आपके ग्रह अनुकूल दिखाई देते हैं। द्वादशी का श्राद्ध है, बुधवार का अवसर है। ऐसे में भगवान विष्णु की उपासना, भगवान शालिग्राम जी का पूजन, भगवान गदाधर भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। कल्याण के योग बनेंगे। देखिए श्राद्ध चल रहे हैं और इन श्राद्धों में हमें अपने पितरों के निमित्त अवश्य शुभ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। गायत्री का यज्ञ करना चाहिए, गौग्रास निकालना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए, श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर ये सब सुंदर व्यवस्था कर रखी है। पूरे श्राद्ध काल में सुंदर तर्पण की व्यवस्था है, यज्ञ चल रहा है, गायत्री का यज्ञ। आप सब भी अपने पितरों के निमित्त इस शुभ कार्य का लाभ ले सकते हैं जो करना चाहते हैं। जिनकी समस्याएं, वैसे तो घर में ही करना चाहिए श्राद्ध, लेकिन यदि नहीं कर पा रहे हैं तो तीर्थ में या यज्ञशाला में आप किसी अशुभ स्थान में जाके कर सकते हैं। और आपका आज बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए जो नहीं कर पा रहे हैं वो आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। 12 सितंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का गणना भी समझ लीजिए। और उस दिन 12 अक्टूबर को गुरुवार का अवसर है और साथ साथ त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि और ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बनेगा। और ये परिवर्तन आपके लिए कैसा है समझ लीजिए। सुबह का समय तो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम के समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा कहीं सेहत में डाउनफॉल होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आजकल इन्फेक्शन बहुत चल रहे हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करें। सर्दी जुकाम मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सर्द गर्म ना होने दें, अन्यथा स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव थोड़ा कष्टमय हो सकता है। ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। तो हमेशा विशेष तौर पर ध्यान रखें। सुबह अच्छा, शाम के लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। आने वाले 2-3 दिन विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। त्रयोदशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। प्रदोष
इस दिन बहुत सुंदर रूप से विद्यमान है और प्रदोष भी बहुत खास है। गुरु प्रदोष का योग बन रहा है, बृहस्पतिवार का अवसर, प्रदोष की तिथि और साथ साथ उस दिन शिवरात्रि का अवसर भी है, क्योंकि चतुर्दशी शाम के समय आ जाएगी। तो ऐसे में आप सुंदर तरीके से शाम के समय प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद भगवान शंकर का रुद्राभिषेक विशेष तौर पर करने का प्रयास कीजिए मीठे जल से, तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 13 तारीख की हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ चतुर्दशी का श्राद्ध भी उस दिन किया जाएगा। ग्रह थोड़े ढीले चल रहे हैं, एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बेकार के पंगों में बिल्कुल ना फंसें। थोड़ा सा रिजर्व होकर काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। चावल का दान आपके लिए श्रेष्ठ है, तो अवश्य चावल का दान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं हम 14 तारीख की ग्रहों की गणना की समझें तो शनिवार का अवसर, अमावस्या तिथि है उस दिन और सर्वपित्र अमावस्या का योग बन रहा है और शनि अमावस्या का योग भी बन रहा है और पिता जो पितृ इत्यादि गण उनका आह्वान और उनका तर्पण विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में कहा जाता है कि भूले बिसरे कोई भी पितृ है जिनकी आपको तिथि भी ज्ञान नहीं है, तो अवश्य इस तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ, पितृ गायत्री का जप और साथ साथ तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गौ ग्रास, ये अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे में आप जो कर्म करते हैं, देखिए शास्त्र के अंदर बहुत सारे कर्म बताए गए। श्राद्ध इत्यादि कर्म अत्यज्य कर्म कहे गए हैं। अनत्यज्य है, ये बिल्कुल त्यागने योग्य कार्य नहीं है। यदि आप कोई नहीं करता है तो आप समझ लीजिए चक्रवर्ती ब्याज की तरह वो समस्याएं आपके जीवन में कई बार आपको परेशानी कर सकती हैं। कई बार आप करते हैं ना, कई बार बहुत सारे लोग आते हैं, हम सब काम अच्छे कर रहे हैं, सब कुछ काम ठीक है, लेकिन चल नहीं रहा है काम, तो हो सकता है कहीं पितृण की समस्या ना चल रही। तो जो कर्म, उसके लिए क्या किया जाए? बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की विडंबनाएं कर देते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं। अरे कुछ नहीं, घर बैठिए, नित्य प्रति अपने पितरों के निमित्त गायत्री का जप कर दीजिए, एक माला उनके निमित्त तर्पण कर दीजिए, जल थोड़ा जल तांबे के लोटे में जल लीजिए, थोड़ा से तिल लीजिए और उनका ध्यान करते हुए इस पितृ तीर्थ से उनको नित्य प्रति जल दे दीजिए। अमावस्या को तो अवश्य देने का प्रयास करना चाहिए। एक थाली भोजन बनाकर किसी अच्छे गरीब व्यक्ति को, ब्राह्मण व्यक्ति को, गऊ को, इसमें आप भी देने का प्रयास कीजिए। यही कर्म है, इनके द्वारा ही आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। ये अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए और अमावस्या के दिन तो अवश्य करने का प्रयास करें। और आश्विन मास की अमावस्या तो ये अत्यज्य है, छोड़ने लायक ही नहीं है। तो अवश्य, क्या लगता है 100 रुपया खर्च होगा, उसमें भी अगर व्यक्ति सोचता है तो फिर क्या कह सकते हैं। तो कोशिश ये करें, अवश्य ये सब कर्म आप करें, आपके जीवन में कल्याण का योग बनेगा, आपकी कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 15 तारीख की ग्रह गणना भी समझ लीजिए। 15 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि रविवार का अवसर और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है, नवरात्रों का आरंभ हो रहा है। और ये नवरात्र का आरंभ बहुत शुभ है, क्योंकि इस बार भगवती जो आ रही हैं वो आरूढ़ हो रही हैं, सिंह पर आरूढ़ होकर कृपा करने के लिए बहुत सुंदर योग बना के आ रही हैं। कलश स्थापना का समय रहेगा सुबह से लेकर मध्याह्न के पहले काल बहुत सुंदर है और उसके बाद शाम के समय भी मुहूर्त बनेगा। यदि उस समय में दोनों का उपयोग कर सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से पूर्ण रूप से इस तिथि का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए अनेक प्रकार से लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह गणना बहुत शुभ दिखाई दे रही है। आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो परिवर्तन का योग सुबह सुबह बन रहा है और यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ये कल्याणकारी परिवर्तन इसलिए क्योंकि चंद्रमा परिवर्तित होकर सुबह सुबह 5 बजे के आसपास तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बृहस्पति के सामने बहुत सुंदर योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन बड़ा कल्याणकारी रहेगा। लाभ के योग है, मन में पॉजिटिविटी उदय करने के योग बना रहे हैं। ऐसे में यदि भगवती दुर्गा की भी आराधना करने, उनकी स्थापना करने, उनके मंत्रों का जप करने, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसका स्तवन कर लें। हमने तो विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है। पूरे नवरात्र पर्यंत दुर्गा सप्तशती का नित्यपति यज्ञ होता है और हमारे यहाँ भगवती जो विराजमान है वो बहुत 400 साल से पुरानी भगवती की प्रतिमा है, शुद्ध प्रतिमा है, जो मुल्तान से 1947 में हमारे आश्रम पे पधारी। एक महानुभाव संदूक में बंद करके वो मूर्ति लेके आए और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी को वो मूर्ति प्राप्त हुई और उन्होंने इनकी प्रतिष्ठा विवेकानंद योगाश्रम में करी। और आप सत्य माने, माँ भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है, अद्भुत भगवती का श्री विग्रह है। उनके समक्ष खड़े होकर दर्शन कर लेने मात्र से आपके कष्टों को दूर करने का अद्भुत योग बन जाता है। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं इस यज्ञ में। ग्रहों का योगा योग हमने आपको समझाया, बड़ा अनुकूल है आपके लिए। ऐसे में भगवती का स्तवन कर भगवती की स्थापना कर सुंदर कार्य करने का प्रयास कीजिए। रविवार का अवसर है और ऐसे में अन्न इत्यादि का दान करना आपके लिए बड़ा शुभ है।
रहेगा। 16 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर समझ लीजिए। नवरात्र जो शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, द्वितीय उनका दिवस है। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का सुंदर अवसर है और साथ साथ इस दिन चंद्र दर्शन भी होगा। ग्रह आपके बड़े अनुकूल बने हुए हैं, पॉजिटिविटी आपके अंदर साथ विद्यमान रहेगी और मन के अनुसार से आपका मन भी विशेष तौर पर बहुत सारी बातों को इंट्यूशन की तरफ ले जाएगा। बहुत सारा पूर्वाभास आपको प्राप्त होगा। इस पूर्वाभास का पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। धन लाभ के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। शाम को चंद्र दर्शन होने के योग हैं और कोशिश ये कीजिए ऐसे में चंद्र दर्शन कर अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद अवश्य लें। गौ पूजन करें, बड़े कल्याणकारी योग बन सकते हैं। और ऐसे में शाम को माँ भगवती पार्वती का पूजन, ब्रह्मचारिणी रूप में भगवती जो विराजती हैं, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, हाथ में कमंडल लेती हैं, तो ऐसे में उनका पूजन करें। उनको विशेष तौर पर खीर इत्यादि का भोग लगाएं, कल्याणकारी योग बनेंगे। बिल्व पत्र उनको अर्पित करना आज की तिथि में आपकी राशि के अनुसार से बहुत शुभ रहेगा। शाम के समय ये पूजन करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 17 तारीख की ग्रह गणना हम देखें, उस दिन मंगलवार का अवसर, जो सूर्य है वो परिवर्तन की तरफ योग जा रहे हैं, तुला राशि में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं और तृतीया का योग है। ऐसे में माँ भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने का अवसर है। ग्रह योग आपके लिए सुबह का समय तो बड़ा अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य मध्याह्न की तरफ जाएंगे उसके बाद थोड़ा इमोशंस में कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा मन भारी रह सकता है। ऐसे में मन को प्रशस्त करने के लिए क्या किया जाए? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सिंह राशि में आ रहे हैं, आपके विशेष तौर पर तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सप्तम भाव में आ जाएंगे। लेकिन वो परिवर्तन का योग बन रहा है रात्रि में 1 बज के करीब 30 मिनट पर। ऐसे में एक विशेष तौर पर और पर्व बन रहा है, सिंदूर तृतीया। आप भगवती को श्रृंगार के रूप में सिंदूर अर्पित करने का अवश्य प्रयास करें और ये करने से आपके लिए मनोमस्तिष्क में पॉजिटिविटी योग बनेंगे, कल्याणकारी योग बनेंगे। 18 तारीख की ग्रह गणना की हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर है और साथ साथ ग्रह योग विशेष तौर पर दिखा रहे हैं कि सावन की अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। माँ भगवती कुष्मांडा की आराधना करने का शास्त्र में शारदीय नवरात्र के अनुसार से अवसर है और कुष्मांड भगवती का जो स्वरूप है वो विशेष तौर पर एक बड़ा ही कल्याणकारी स्वरूप है। स्वास्थ्य की कामना के लिए भगवती कुष्मांडा का पूजन करना शास्त्र के अंदर बड़ा प्रशस्त बताया गया है। माँ भगवती को इस दिन पीठे की बर्फी, पेठा अर्पित किया जाता है और कहा जाता है कि जो स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं हो रहा हो उस समय इसको अवश्य करना चाहिए। इस प्रयोग को असंभव से असंभव स्वास्थ्य के यदि कोई समस्याएं हों उनको ठीक करने के योग बन सकते हैं। ऐसे में माँ भगवती का एक मंत्र है, रोगान शेषान न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान नभिष्टान त्वामाशितानाम न विपन्नराणाम त्वामाशिता ह्या श्वेताम प्रयांति। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय मंत्र है और इस मंत्र का यदि अकाली मृत से इस शुभ तिथि में यज्ञ भी कर लिया जाए तो माँ भगवती कृपा से स्वास्थ्य इत्यादि के बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा। संक्रांति का शुभ योग रहेगा क्योंकि संक्रांति रात्रि में 1 बजे के बाद हुई थी, सूर्य परिवर्तन का योग बना था, तो संक्रांति का पुण्य अगले दिन माना जाना चाहिए, यानी 18 तारीख को संक्रांति का पुण्य रहेगा। और ये आपके लिए विशेष तौर पर ऐसे में अन्न का दान करना, गर्म वस्त्रों का दान करना, ये बड़े शुभ रहेंगे। साथ साथ बुध भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। छठे भाव विशेष तौर पर हम बात करें, छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो ये आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। लेकिन बुध अस्त हैं इस समय में, उसमें उनका उपाय कर लेना चाहिए। बुध भी अस्त हैं, मंगल भी अस्त चल रहे हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पर मंगल के मंत्र का जप, बुध का जप, मंत्र का जप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है स्थिति के अंदर, तो सुबह से लेकर करीब करीब रात्रि में 8:50 तक ये शुभ योग रहेगा। इसका लाभ लीजिए, कल्याण का अवसर रहेगा। केवल बीच में राहु काल आएगा मध्याह्न के समय में, उसको छोड़ दीजिएगा। 19 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, गुरुवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, 5वां नवरात्र है और ऐसे में शास्त्र में कहा गया प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति। माँ भगवती स्कंदमाता का ध्यान करने का सुंदर अवसर है। ऐसा स्वरूप जिनकी गोद में स्वयं कार्तिकेय जी विराजमान है, मातृत्व का वास्तविक स्वरूप है यह माँ भगवती का। समस्त स्वरूपों में इससे सुंदर मातृत्व का स्वरूप नहीं हो सकता। मंत्र कौन सा जब किया जाए? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वास्थ्य के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, कोई आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंसाने का कार्य कर सकता है, सावधान रहते हुए कार्य करने की जरूरत है। ऐसे में माँ भगवती के इस मंत्र का जप करें। देखिए, शास्त्र में कहा गया कुपुत्रो जायेते क्वचित कुमाता न भवति, और जो भगवती का सानिध्य में चले जाते हैं, माँ भगवती जैसे अपनी गोद में बालक का ध्यान रखती हैं, स्त्रियां जैसे अपने गोद में जो बालक होता है उनका हर स्वरूप से ध्यान रखती है ना, माँ
आपका वैसे ही ध्यान रखेंगे। मंत्र आपको हमने बता दिया, ये जब कर कर आप अपने अनुकूल ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं, फिर ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चंद्रमा विशेष तौर पर चल रहा है आपके अष्टम भाव में और वो कष्ट का युग बना रहा है, इसलिए हमने ये मंत्र बताया है। इसका आप सानिध्य देकर कल्याण का यह मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वहीं 20 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है शुक्रवार का अवसर है और षष्ठी तिथि है, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। ग्रह योग परिवर्तन की तरफ है और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अनुकूल होता दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर रहेगा। धन आगमन की सुंदर सूचना आपको प्राप्त दिखाई दे रहा है। धन और विशेष तौर पर भाग्य में जागने के योग बन सकते हैं और ऐसे में जितना धर्मयुक्त कार्य करेंगे उतना कल्याणकारी, मन धर्म की प्रति भावना जागती दिखाई दे रही। रवि योग भी विद्यमान है और वो सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को 8:30 बजे तक विद्यमान रहेगा। कोई नया कार्य आरंभ करने के सुंदर योग आप बना सकते हैं और आश्रम में जो चल रहा यज्ञ है उसमें सानिध्य में भाग लें। इस सुंदर अवसर में नवरात्र बड़े चमत्कारी हैं और मैं देखा है इन नवरात्रों में 9 दिवस पर्यंत जो साधना रत रहते हैं उनके जीवन में अद्भुत प्रकार से समस्त कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। आश्रम के समस्त नियम आपको हम समय समय बताते रहते हैं। आइए विवेकानंद योग आश्रम में लाभ लीजिए, माँ भगवती का दर्शन करें, यज्ञ करें। सहस्त्र चंडी का यज्ञ चल रहा है, कल्याण होगा। नवरात्रों पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल यज्ञ का भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है वो 1947 में मुल्तान से पधारा। कहा जाता है 400 साल से पुराना भगवती का श्री विग्रह है और जो बहुत शुभ रूप से भगवती का प्रतिष्ठित है। मुल्तान से कोई एक व्यक्ति लेकर आया मूर्ति संदूक में बंद कर और वो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज को वो 1947 में लाकर जब पार्टीशन हो रहा था विशेष तौर पर, तब जाकर उनको प्राप्त हुई और उन्हीं की प्रतिष्ठा हमारे आश्रम में की गई है। करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये विशाल माँ भगवती का यज्ञ जो किया जा रहा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है, उसमें सब लोग विशेष तौर पर इस दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नित्यप्रति यज्ञ करते हैं और आप भी उस यज्ञ में स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जो कहते हैं ना कि माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है नहीं होती पता ही नहीं चलता है। इस यज्ञ में जो बैठते हैं पिछले बहुत अनेक वर्षों से करीब करीब यहाँ से आश्रम पे ही 70 आज़ादी के बाद से प्रतिष्ठित मूर्ति है और भगवती का ध्यान कर यज्ञ करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ऐसा हमने स्वयं हज़ारों लोगों पर देखा है। आप भी आइए, माँ भगवती का दर्शन करें, कल्याण के योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।